हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेके आए हैं CUET MSc बॉटनी 2023 का क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं बॉटनी पोर्शन की। देखने वाले हैं 75 क्वेश्चन, देखने वाले हैं कि इसका राइट आंसर क्या है और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या है और आपने कैसे की है सिली मिस्टेक्स। जो क्वेश्चन आपको सही करके आना था वो आपने गलती की है, तो उस गलती का रीजन क्या है, ठीक है, तो वो सारे हम बात करने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं ज्वाइन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं, फिर और सारी बातें होगी। तो पहला क्वेश्चन था आपका कि पायरेथ्रम कहाँ से डिराइव लीफ ऑफ द सेवरल स्पीसीज ऑफ पार्थेनियम से कह रहा है पायरेथ्रम। तो भैया पायरेथ्रम जो होता है पार्थेनियम से नहीं होता, पायरेथ्रम जो होता है क्रायोसेंथेनम से होता है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। पार्थेनियम इज ए नेटिव प्लांट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का नहीं है, ये एक इनवेसी स्पीसीज है, ये भारत में इंट्रोड्यूस हो गया है गलती से। तो ये पार्थेनियम जो है नेटिव टू इंडिया नहीं है। तो ये बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो ये वाला आंसर सही होगा। दूसरा, अब आईडी वाईडी मैच करने का आपका काम है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन और आंसर बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गिवन आर टू स्टेटमेंट, ठीक है, असर्शन रीजन करके है। ए कास्मीट इज ए स्पेशलाइज्ड वेक्टर, ओके, कंपोज ऑफ ए कास्ट साइट ऑफ फेज लैम्डा फेज, ठीक है, ऐसे करके होता है। यहाँ पे कास्ट साइट होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये डीएनए के इंटीग्रेशन में हेल्प कराता है, पैकेजिंग में हेल्प कराता है। कॉस साइट इनेबल द डीएनए टू गेट पैकेज इनटू द फेज लैम्डा पार्टिकल। असर्शन इज आल्सो करेक्ट, रीजन इज आल्सो करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन भी है उसका, रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन भी है। तो पहला सही होगा। सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन चलते हैं 28। पैरासेक्सुअल साइकिल ब्रिंग वेरिएशन ऑफ दोज फंजाई वेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अब्सेंट, ठीक है। अरेंज करना है आपको। तो पैरासेक्सुअल साइकिल को पेंटाकार्बो एंड रोपर ने खोजा था एस्परजिलस न्यूडुलेंस में। तो पहले वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है फॉर्मेशन होता है हेट्रोकैरियोटिक माइसेलियम का और न्यूक्लियर फिजन होता है। तो बी पहले होगा वहां पे। देखिए बी आपने खोज लिया, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर बी के बाद क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा डिप्लॉयड न्यूक्लियाई का। उसके बाद क्या होगा, अगर वहां पे माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर होना होगा तो माइटोटिक का ऑकेशनल वाला क्रॉसिंग ओवर होगा। फिर क्या होगा, वहां पे शॉर्टनिंग होगा डिप्लॉयड न्यूक्लियाई का। फिर एट द लास्ट वहां पे क्या होगा, शॉर्टिंग ऑफ न्यू हैप्लॉइड जर्म स्ट्रेन का हो जाएगा। तो ये भी वाला सही है। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोकैरियोटिक माइसेलियम सबसे पहले होगा, तो बी वाला आपको मिल गया, तो यहाँ से कर लेंगे। पेंटोकार्बो और रैपर याद रखना भाई। सही जा रहे हैं ना। कौन सा क्वेश्चन था, 27, 28 करना है। ओके 28 आ गया है हमारे सामने। हाँ 29 है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो आपको मैच द फॉलोइंग करके आया। हेटेरोसाइट कहाँ पे होते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी में होते हैं। कैप सेल कहाँ पे होता है, उडोगोनियम में होता है। फ्रेस्ट्यूल कहाँ पे होता है, डायटम में होता है। एग्रो एग्रोपिलस फॉर्म कहाँ पे होता है, क्लेडोफोराम। देखो एक आपने मैच कर दिया तो अब आपको पता ही है। चलो ऑप्शन चल, ए मैच कर रहा है 4 से, तो ए मैच कर रहा है 4 से, जो कि इसी में है, तो पहला ऑप्शन होगा। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा 30। रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। तो रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया के लिए चाहिए आपका रेक ए प्रोटीन। ए का 3 मैच होगा। क्लोवर लीफ मॉडल टीआरएनए का होता है। स्प्लाइसियोसोम में क्या होता है, एसएनआरएनए होता है। जिंक फिंगर मोटिव कहाँ पर होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में होता है। तो 30 का आपका कौन होगा, देख लेते हैं। 30 का होगा, पहला का मैच हुआ था, चौथा पहला का तीसरा हुआ था मैच ना, तो ये वाला होगा। ओके, तो अगले क्वेश्चन चलते हैं, हम फिर से देखते हैं कि वीवी पैरी कहाँ पे मिलता है, आपसे ये पूछ रहा है। तो वीवी पैरी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हेलोफिटिक प्लांट, जहाँ पे आपको निमेटोफोर भी देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे वीवी पैरी प्रीकॉशियस जर्मिनेशन ऑफ सीड, फ्रूट के अंदर ही सीड जर्मिनेट कर जाता है, वो चीज़ वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको डर गए होंगे ये क्वेश्चन देख के। तो ये क्वेश्चन देखो, चल हम एकदम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो उश्चल जीन पूछ रहा है। तो उश्चल जीन एक्चुअली में होता है सूटेबिकल मेरिस्टेम में एकात्री, मान लो नहीं आता। तो देखो टू मेनी माउथ जीन है, तो माउथ किससे रिलेटेड है, स्टोमेटा से। तो बी का आप 1 मार के आ सकते थे। ग्लैबरस मतलब ऐसे होता है, ग्लैबरस हेयर्स आपने सुना होगा, तो ये ट्राइकोम से रिलेटेड है। विल्टेड जीन जो होता है, विल्टिंग आप अरहर कौन कराता है, फ्यूजेरियम किसको अफेक्ट करता है, जाइलम को। तो वेस्कुलर बंडल से रिलेटेड है, तो ऐसे करके हो सकता है। तो ए का आपका 3 था, तो देख लो ए का 3 कहाँ पे, एक में ही है, ये मैच हो गया, राइट आंसर। आपको कंफ्यूज होना ही नहीं था यहाँ पे एकदम। चलो
अगला क्वेश्चन है म्यूटेशन अकरिंग इन द सेल अदर देन जर्म सेल। तो अदर देन जर्म सेल की बात करा है, जर्म सेल में होता है तो हम उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, जर्म सेल में म्यूटेशन बोलते हैं। लेकिन ये अदर देन हो रहा है तो इसे सोमैटिक म्यूटेशन बोलेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। ओके 34 वाले पे चलते हैं। ठीक है, यही 34 है ना। हम्म। ओके, तो आसमुंडा में क्या होता है भैया, आसमुंडा में होता है एम्फिक्राइबल वेस्कुलर बंडल। ठीक है, आसमुंडा में एम्फिक्राइबल वेस्कुलर बंडल, जहाँ पे क्या होता है आपका फ्लोयम जो होता है टोटली सराउंड करता है जाइलम का। तो ए का आप देखो 4 हो गया, एक से ही मैच कर दिया। और देख लेते हैं कुकुर बीटा से ही मैच करा लो, बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल। बी का 3 देखो, बी का 3 सिर्फ इसी में है। ठीक है, सी का 1 हो जाएगा, एक ओरस में एम्फी वेसल हो जाएगा, कैसिया में कोलेट्रल हो जाएगा। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, गलतियां हुई हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलो 35 वाले पे चलते हैं हम। सैटेलाइट डीएनए कहाँ पे एब्सेंट होता है भैया, तो एब्सेंट की बात करें देखो, प्लाज्मिड में नहीं होगा सैटेलाइट डीएनए, और प्रोकैरियोटिक में, तो ए बी में नहीं होगा तो दूसरा होगा यूकोरियोटिक, ड्रोसोफिला इस, ड्रोसोफिला इस, ये सब यूकोरियोटिक में होते हैं, तो यहाँ पे होगा ए बी करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन पे फिर हम चलते हैं। कह रहा है कि बहुत दिक्कत है। ओके, फॉलोइंग आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रक्चरल मोटिव यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इसेप्ट। तो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के मोटिव के बारे में पूछ रहा है। देखो ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड बी है, ये आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को बनाता है, तो ये एक तरह का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ना कि मोटिव है। तो ये मोटिव है, ये मोटिव है, ये मोटिव है, बट इट इज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, दैट्स वाई इट इज ए करेक्ट आंसर हियर। चलो 37 पे चलते हैं। ए स्पेसिमिन इस टर्म व्हेन द अब्सेंस ऑफ होलोटाइप, जब होलोटाइप खो जाता है, अब्सेंस हो जाता है, तो उस समय किसको हम रेफर करते हैं, लेक्टोटाइप को रेफर करते हैं। किसको रेफर करते हैं, लेक्टोटाइप का। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, टाइपिफिकेशन आपको पढ़ना चाहिए अच्छे से। चलो 38 वाला क्वेश्चन आपको मैचिंग का आया है। चलो ये देखो, देखो आपको देख के लग रहा होगा कि बहुत ही कठिन भैया क्वेश्चन है, हम कैसे करेंगे, हमें तो आता नहीं है। तो हम आपको बता दें कठिन वठिन कुछ नहीं है। देखो आपको करना क्या है, देखो ना, आपको बस ना फैमिली पहचानो पहले। देखो एलियम आपने जाना, एलियम के बारे में जानते होंगे, ये लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे देखो क्रोमोसोम डबलिंग देके रखा है, क्या देके रखा है, क्रोमोसोम डबलिंग, जो कि काल्चिकम आटोमोनस लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो एलियम में भी ये चीजें देखा है, तो बी का 4 तो मैच करेगा भैया, बी का 4 मैच करेगा। तो आप देख लो बी का 4 कहाँ पे है, बस देखो बी का 4 यहीं पे है, और यही करेक्ट आंसर भी है। तो ए का 3 एक्जेरिस में होता है आपका, ए सिंथेटिक मियोटिक प्रोफेज। ठीक है, बी का 4, सी का 1 टेरेक्सम में होता है, प्रीकॉसियस डी सिनेप्सिस, एंड डी का 2 एंटेनेरियम होता है, मेगा स्पोर मदर सेल बाईपास मियोसिस, मतलब मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस बाईपास हो जाता है। देखो एलियम से आपने बना लिया, तो एग्जाम में जरूरी नहीं कि हर चीज आपको आता रहे, एक चीज आ गया काम हो गया। बहुत लोग छोड़े होंगे, बहुत लोगों की गलती होगी ये। चलो 38 का हो गया, 39 चलते हैं फिर से। ठीक है, आया है नेम करके, ऐसे फ्रूट दिया है, सब्जियां। देखो कुकुमिस सैटिवा हम बोलते हैं किसको भैया, खीरा को बोलते हैं, तो ये होगा, या ककड़ी को बोलते हैं, तो ये कुकुम्बर से मैच कर जाएगा। ए का 3 मैच किया, ये वाला सही हो गया। और देख लेते हैं बी का क्या मैच करेगा, मेलो से होता है मेलन, पेपो से होता है पंपकिन, एंड सिट्रुलस से होता है वाटरमेलन। खत्म कहानी, सिंपल क्वेश्चन। आप लोग देखो 75 क्वेश्चन था बॉटनी का, कहते हो भैया क्वेश्चन टफ आ गया ऐसे करके। तो मैं कहता हूँ भैया 75 में से देखो ना, सही से बताऊं तो आप ना 60-62 क्वेश्चन कर सकते थे, मतलब 6 चौका 24 नंबर, 240 के करीब। लेकिन गलतियां हुई हैं, अब वही चीज होता है, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है। चलो आगे देखते हैं। देखो ये है एक सेरेसस कोर्नेट कोर्नोटा वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड एंड नेम्ड द वैलिज। तो वैलिज ने कोई प्लांट पहले खोजा था, बाद में देखो वैलिड मैनर में पब्लिश नहीं किया था, बाद में पब्लिश किया गया था रॉयले के द्वारा। तो बाद मतलब होता है जो बीत चुका वो आपका एक्स है या एक्स है तो वही चीज है, सेसर कोर्नेटा वाल रॉयले, एक्स रॉयले, तो यही वाला होगा, बाद में मतलब एक्स से होता है जी। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम फिर से। देखो फर्स्ट स्टेप इन प्रोटीन सिंथेसिस इज बाइंडिंग ऑफ स्मॉल राइबोसोमल यूनिट। ठीक है, बाइंडिंग ऑफ स्मॉल राइबोसोमल यूनिट करते हैं, किससे बाइंड होता है वो, मेथियोनिन से बाइंड होता है, AUG से बाइंड होता है। दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे, कि मैं और थोड़ा सा जूम कर लूँ, टाइप करके लाता तो थोड़ा लेट भी होता, लेकिन सही होता। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप मैनेज कर लो, आपको तो क्वेश्चन पता ही है, आपके पास PDF भी पड़ा ही होगा। चलो ये क्वेश्चन देखो, देखो ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे देखो टाटूनियम है, टाटूनियम में जहाँ पे जीनस और स्पीसीज सेम होता है, तो पहिलका का मैच करेगा इससे।
अब पहिलका का सी से पहला मैच कर रहा है, तो देखो सी का पहला कहाँ पे है, आपको देखना है सी का पहला कहाँ पे दिया हुआ है। देखो सी का पहला दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और वो हो गया काम तमाम आपका, ज्यादा सोचना ही नहीं है। देखो ये नेथो स्पीसीज है ना, ये सेलिक्स ऑरिटा और सेलिक्स काप्रिया, तो ये नेथो स्पीसीज होगा, जहाँ पे सॉरी नेथो स्पीसीज में क्या होता है, जीनस सेम होता है, स्पीसीज अलग अलग होता है, उसको क्रॉस करा देते हैं, तो डी का दूसरा मैच कर जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, वाई शेप्ड आर वाई टू चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल ईपीओडम में दिया था, ये मोर लियरास्टिक है लीनियर के द्वारा, जो लिंडमैन ने 10% दिया था उससे अच्छा है, क्योंकि वाई शेप्ड मॉडल में क्या होता है, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटिस फूड चेन दोनों होता है। तो भैया एक्सप्लेन भी तो कर रहा है, असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तो ये वाला सही होगा पहला। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, एक अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई है जो कि पैरासाइट है और कॉज माइकोसिस करता है। भैया इस क्वेश्चन में देखो कंफ्यूज होना ही नहीं था, न्यूरोस्पोरा कभी ह्यूमन में नहीं करेगा, ट्यूबर गैटम नहीं करेगा, पिलोबोलस भी नहीं करेगा, कैंडिडा एल्बिगेंस बहुत बार पढ़ा होगा यार आपने, आपने ये क्वेश्चन छोड़ी कैसे और गलती कैसे की, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, न्यूरोस्पोरा का जेनेटिक्स में यूज करते हैं रिसर्च में, पिलोबोलस को हेड थ्रोवर फंजाई बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही है। 45 पे चलते हैं भैया। एज पिरामिड हैविंग बेल शेप्ड पॉलीगोन, तो बेल शेप्ड मतलब ऐसे करके होता है, पॉलीगोन बेल शेप्ड थोड़ा सा ऐसे होता है। तो देखो यहाँ पे जैसे रिप्रोडक्टिव ऐसे करके होता है ना, तो यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव मतलब प्री पोस्ट और प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, तो जो प्री रिप्रोडक्टिव हैं बच्चे ज़्यादा हैं, सॉरी ऐसे नहीं है, ये तो थोड़ा सा अनशेप्ड होगा, ऐसे करके बनाओगे तो सारा जो रहेगा सेम आएगा। बेल शेप में सब सेम लगभग आता है, तो स्टेबल पॉपुलेशन बनाता है। ठीक है, वहां पे क्या होता है बेल शेप में, देखो ना, रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव लगभग बराबर पे आ जाते हैं। ठीक है, अनशिफ्ट रहेगा तो कैसा रहेगा ये बताओ। 45 हो गया, 46 चलते हैं। हाँ ओके, रेड रस्ट ऑफ टी कितने बार पूछा, सिफेलोरास से क्लोरेलिन, क्लोरेराल से गोंगेसाइरा, वाउचेरिया से सीपाम, पोस्टेलेसिया, पोस्टेलेसिया होता है ना, पोस्टेलेसिया, पोर्टेलेसिया होता है, पोस्टे होता है। 47 चलते हैं। देखो हाँ 47 सही है ना। ओके, लैब्रिंथ सीड के बारे में पूछ रहा है, तो लैब्रिंथ सीड है, ठीक है, अब वो जिसका पैटर्न निश्चित ना हो, लेकिन देखो इसको आप कैसे कर सकते हो, जैसे आपको लगता होगा कठिन है, लेकिन मैं बताऊं तो ये ऑरोजाइलान के बारे में आपने सुना होगा, सिंदूरी प्लांट बोलते हैं, तो ऑरोजाइलान में क्या होता है, आपका एनीमोकोरी होता है, तो बी का मैच कर जाएगा 4 से एनीमोकोरी में। ठीक है, और आटोकोरी के बारे में एक कीयम करके प्लांट होता है, आटोकैरी होता है, तो ये भी देखो बी का और सी का मैच हो गया, तो सी का 1 है, तो आपको बस यहाँ पे खोजना है बी का 4 कौन है और सी का 1 कौन है, तो ये तीसरा देखो मैच हो रहा है वैसे कि करके ही आराम से, तो ये क्वेश्चन आप बना लेते हैं। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। स्पेशलाइज्ड क्रोमोसोम एसोसिएटेड विद द लार्वी ऑफ सम फ्लाई, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटीन करके दिया है, तो पॉलिटीन जो होता है सैलिवरी ग्लैंड में होता है, तो यहाँ पे इसको लिखना चाहिए सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, अगर उसाइट लिखता तो लैम्ब्रस होता, सैलिवरी लिखता तो पॉलिटीन के साथ जाते हैं, लेकिन अभी सम फ्लाइज दिया है तो हम ठीक है फ्लाई में हम पॉलिटीन ही करेंगे, जैसे कि वो जो आपका लैम्ब्रस है वो एम्फीबियन उम्फीबियन को साइड में देखने को मिलता है। ठीक है, फिर भी इसको घुमा दिया है क्वेश्चन को, थोड़ा सा और क्लियरली देता तो आप कर पाते। 49 चलते हैं हम। हैज़ द इलेक्ट्रोफोर, देखो ग्रुप ऑफ इलेक्टर को इलेक्ट्रोफोर बोलते हैं, और एपिकल इलेक्ट्रोफोर कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है एपिकल इलेक्ट्रोफोर, रिकार्डिया में होता है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। 50, ए सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ रिकरेक्शन ऑफ सीरियल रस्ट, रस्ट साइकिल इन इंडिया किसने खोजा था, केसी मेहता ने। अब बताओ और क्या चाहिए आपको। पीसी में पी माहेश्वरी क्या है, फादर ऑफ क्या है एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, धतूरा एनोक्सिया से काम किया था। हरगोविंद खुराना के बारे में बताओ कमेंट सेक्शन में। चलो 51 पे चलते हैं फिर। वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर 2n+1 ट्राइसोमी, मोनोसोमी क्या होता है 2n-1, ठीक है, डाइसोमी 2n+2 होता है शायद। तो ये सब आप जानते रहेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। 52 पे चलते हैं फिर हम। ड्यूरिंग दैट C2 ऑक्सीडेशन, मतलब फोटो रेस्पायरेशन की बात कर रहा है,
क्या क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या होता है मैं बना देता हूँ। देखो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकांड्रिया। तो देखो यहाँ पे क्या बनता है आपका, ग्लाइकोलेट बनता है जो कि जाता है किसके अंदर, पेरोक्सिसोम के अंदर। तो पहले ए होगा बी वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चला गया, यहाँ पे फिर क्या होता है, बी के बाद क्या होता है, यहाँ से ग्लाइसिन होता है, यहाँ पे ग्लाइसिन बन जाता है, ये माइटोकांड्रिया के पास आता है। तो फिर ए हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर यहाँ पे सेरीन बनता है, सेरीन आता है माइटोकांड्रिया से पेरोक्सिसोम में, ठीक है। तो फिर सी आ गया, तो बी ए सी, बाद में जो ग्लिसरेट यहाँ बनता है ये फिर से यहाँ आ जाता है, तो बी ए सी डी, ठीक है। बी ए सी डी, सिंपल सा क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 53 पे। पूछ रहा है अफ्लाटॉक्सिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है भैया, तो अफ्लाटॉक्सिन के बारे में जानते हैं, एस्परजिलस फ्लेवस से होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, किसी ने छोड़ दिया तो अच्छा नहीं लगा है। कल मुझे कोई मैसेज कर रहा था भैया ई नहीं आया, मैं कंफ्यूज हो गया था, तो गलत बात है। मेंडल का थ्री पास्चुलेट कौन कौन सा था, देखो मेंडल ने ना कभी लिंकेज के बारे में नहीं बताया था भैया, ठीक है। अब लिंकेज नहीं बताए थे तो आप समझ सकते हो ए जब होगा नहीं, ठीक है, मेंडल का लिंकेज का ए नहीं होगा तो देखो गलत गलत गलत, हो गया बीसीई, खत्म बात। डी क्यों नहीं होगा, कोई पूछेगा मुझसे, अरे सामने तो आ जाओ यार। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड तो उन्होंने यूज किया था। अब भाई एलिमिनेशन मेथड लगाओ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मेंडल ने उसके आधार पे दिया था लॉ। लेकिन जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वही चीज आपको बताना है, ज्यादा सोचना नहीं है। लिंकेज के बारे में बेरसन, पुनर, मॉर्गन थे। ओके, चलो अगले हम क्वेश्चन पे फिर चलते हैं। ग्लोगर रूल, ग्लोगर रूल का मतलब होता है जो कि गर्म जगह पे रहते हैं वो काले काले होते हैं, ठंडे जगह पे सफेद सफेद होते हैं। तो इफेक्ट ऑन कंडेंसेशन, ए का मैच हो गया 4। बर्गमान मतलब ठंडे जगह पे रहेंगे तो बॉडी साइज बड़ा होगा, गर्म जगह पे रहेंगे बॉडी साइज छोटा होगा, मतलब बॉडी साइज के बारे में बात कर रहे हैं। एलियन रूल एक्सट्रीमिटीज के बारे में बात करता है। राष्ट्रीय रूल बर्ड का विंग के बारे में बात करता है। तो ए का 4 मैच हो रहा था, बस ए का 4 हमें खोजना है। तो ए का 4 तो देखो दो जगह है, चलो देख लेते हैं। ए का 4, बी का क्या मैच हुआ था वो देख लो, बी का हुआ था 3, ए का 4 बी का 3, मतलब पहले का ऑप्शन सही है। चलो अगले क्वेश्चन पे हम फिर से चलते हैं। ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू कम्युनिटी इकोटोन करते हैं भैया, इसमें अब कुछ बताना नहीं है आपको। 57 चलते हैं सीधे। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रॉ कॉटन प्रोसेसिंग, बहुत ही सिंपल है, देखो घर पे सबके सनई लगता है, ठीक है। क्रोटोलेरिया जेंसिया, आप जानते हो सबसे पहले क्या करते हैं उसमें, उसमें सबसे पहले हम करते हैं उसका गिनिंग करते हैं। मतलब एक मान लो कोई भी प्लांट है, काटन बॉल है, काटन का सीड है ना, तो सीड से ऐसे ऐसे हेयर लगे रहते हैं, इसको यहाँ से सेपरेट किया जाता है, अलग फाइबर को ऐसे यहाँ से निकाल लिया जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद उसका हम क्या करते हैं, एक जब बहुत सारा ऐसे ऐसे फाइबर निकल जाता है अलग अलग ऐसे करके, फिर इसको एक साथ कर लिया जाता है, कताई कताई की जाती है, कार्डलिंग, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद कताई नहीं करेंगे, जैसे सब फाइबर निकल गया ना तो एक गोला बनाएंगे, सबको इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। इकट्ठा करके फिर क्या करेंगे, ऐसे कहीं लटका देंगे, इस सारे सारे सन को, सन जो रहता है ऐसे लटका देंगे। इसमें से अब क्या करेंगे, फिर एक एक पिकिंग करेंगे, एक एक फाइबर लेके उसको ऐसे किसी भी जगह हम लपेटेंगे, पिकिंग, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर होगा आपका कार्डलिंग, उसको करेंगे। मतलब कोई भी ऐसे करके ये बना होता है, तिकोना करके होता है, ठीक है, तिकोना करके ये ऐसे ऐसे करके होता है ना घिरनी की तरह, इस पे हम लपेटते हैं, एक 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 एक, एक करते हैं पिकिंग करके, फिर कार्डलिंग करते हैं। फिर क्या कर लेंगे, फिर इसको कर लेंगे, फिर अपना काम करेंगे, कंबाइन कर लेंगे एक जगह। देखो क्या करते हैं, मैं यही बता रहा हूँ ना, ऐसे सनई का एग्जांपल लेते हैं, चलो देखो ये सनई हुआ, यहाँ से अलग किया, ऐसे धोया पानी में भिगो के, अलग हो गए, फिर सबको इकट्ठा किया, फिर एक एक चूज किया, उसको लपेट लिया, वही चीज हो गया। ओके, तो ये चीज होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये तीसरा हो जाएगा। सिंपल ही था, बस आपको मतलब जानना था। चलो 58 पे चलते हैं। ओके, देखो अभी नेक्रेसेल का आया था क्वेश्चन। नेक्रेसेल का मोती लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कहाँ पे देखने को मिलता है, सिव एलिमेंट में देखने का। बी का 1 मैच हो गया, ठीक है। सिस्टोलिथ देखो आइडियोब्लास्ट होता है। फिलाइड फेलम कहाँ पे होता है, वो कारकैम्बियम होता है, ठीक है। लिटोइड क्या हो, लैटिसिफेर, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। अब मान लो हम फेलोइड सेल से कार से हम मैच करा दे, डी का 3 ही मैच कराएं, तो देखो डी का 3 कहाँ पे है, चलो देखते हैं। डी का 3 देखो एक में है, तो यही पे मैच कर जाएगा। अब मैचिंग टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, आप कर सकते हो अगर एक भी पता है वहां पे। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है आपका, ये देखो क्वेश्चन है ना, द केमिकल पोटेंशियल ऑफ अनचार्ज सॉल्यूट इतना है। तो स्टेटमेंट 1 सही है, अब दूसर का गलत दे रखा है आंसर की में, लेकिन मुझे पता नहीं है,
तो यहाँ पे आप बताओ कि क्या गलत दिया है इसमें। मुझे लगता है ये वाला चीज गलत होगा कुछ, यहाँ पे सालुएंट नहीं सालूट होना चाहिए, जो भी है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये तीसरा आंसर दिया था आंसर की में, मैं देखा इसको। चलो ये है, रस्का डेवलप द फर्स्ट ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके मानता हूँ, ठीक है मानता हूँ ये, लेकिन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज वेरी एडवांस ग्लास। ग्लास कहाँ पे होता है भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम का यूज होता है, तो ई वाला तो गलत हो गया ना। तो पहला स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज फॉल्स। समझ गए, इलेक्ट्रॉन बीम का यूज हुआ था, ग्लास नहीं था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भैया। चलो 61 चलते हैं फिर। पूछ रहा है प्लांट सक्सेशन का स्टेप, सबसे पहले न्यूडोसन होता है, बी होगा पहले, फिर क्या होगा वहाँ पे माइग्रेशन, बी के बाद ए, फिर क्या होगा वहाँ पे माइग्रेशन के बाद इकेसिस, सी, फिर वहाँ पे क्या होगा रिएक्शन होगा, फिर स्टेबलाइजेशन होगा। तो क्या हो जाएगा, बी ए सी हमें खोजना है, बी ए सी कहाँ पे देके रखा है, ठीक है बी ए सी हमें खोजना है। यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन आप देखोगे तो बी ए सी देके रखा है, हो गया। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं फिर से। ग्रेडेड सोराई कहाँ पे होता है, देखो वहाँ पे जैसे कि जो यंग होता है जो ओल्ड होता है, ऐसे करके यंग वहीं पे रहेगा, पेरी फेरी पे ओल्ड ओल्ड रहता है। तो ग्रेडेड सोराई हमें मार्सिलिया में होता है, इसमें जो रहता है सिंपल सोराई रहता है, तो ग्रेडेड सोराई मार्सिलिया, सिलेजिनेला में नहीं कहेंगे। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं फिर, 62। हाँ 62 रहेगा ना, एक आध क्वेश्चन छूट भी जाएगा ऐसे करके। 62 तो हो गया, 63 ही है। चलो, फाइबर कॉमनली फॉर्म इन द सेकेंडरी जाइलम। देखो प्राइमरी जाइलम में शायद वो लेब्रिफ्रांत होगा, सेकेंडरी जाइलम में अब जिलेटिनस फाइबर। अब क्या है देखो, ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। अभी मैं करने के बाद ना मैं आपको बता दूंगा कि टफ टफ कौन क्वेश्चन है, मैं ग्रुप में करवा दूंगा टफ टफ क्वेश्चन, और बता दूंगा कौन क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन मान लो गलत किए तो ये गलत करने लायक क्वेश्चन है, इस पे ज़्यादा सोच नहीं सकते हैं। जैसे वो न्यूमेरिकल वाला जो एक फॉर्मूला वाला था वो भी गलत किए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 64 चलते हैं। ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ई क्वेश्चन यार गलत कर दिया, बहुत गलत बात है। देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है N2 होता है, इससे बनता है NH3 बनता है, ठीक है, और 2 NH3 बनता है। तो भैया यहाँ पे दो दो मालिक्यूल का एक साथ फिक्सेशन होता है, तो 16 ATP यूज होता है। अगर यहाँ पे स्पेशली मेंशन करता 1 ATP, वन नाइट्रोजन का फिक्सेशन, वन अमोनिया होता, तब आप 8 लगाते तो मानता, लेकिन अगर ऐसे डायरेक्ट पूछ रहा है तो आपको 16 लगाना पड़ेगा यार, गलत कर दिए। चलो 65 है, चलते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर डिटेल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको अगर ये ऑप्शन सामने है तो माहेश्वरी देखो होगा नहीं, हैरिसन वारिसन होंगे हैं, ये जेंसन के बारे में यार बहुत जगह मेंशन कर रखा है, हमने क्विज में भी ये क्वेश्चन किया हुआ है, लेकिन गलत हुआ, कोई बात नहीं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, 66। चलो ग्लाइकोजिलेट साइकिल कहाँ पे होता है, ग्लाइक्सिसोम में होता है। सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ पे होता है, माइटोकांड्रिया में होता है, ठीक है। C2 ऑक्सीडेटिव साइकिल यहाँ तीसरा हो जाएगा, केल्विन साइकिल क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बी का मैच करेगा दूसरा, सॉरी ए का दूसरा, तो देखना ए का दूसरा कौन है, देखो ये ए का दूसरा, बी का 4। चलो अगले क्वेश्चन पे हम फिर से चलते हैं। अच्छा सर रीजन है, राइबो स्विच आर द स्मॉल mRNA विच अल्टर एक्सप्रेशन ऑफ जीन, ठीक है। राइबो स्विचिंग करके अल्टरेशन ऑफ जीन, एक्सप्रेशन ऑफ जीन को अल्टर कर सकता है। अल्टरेशन ऑफ एक्सप्रेशन इज ड्यू टू हाई स्पेसिफिसिटी ऑफ द mRNA, नहीं, mRNA के सेकेंडरी स्ट्रक्चर की वजह से जो होता है अल्टरेशन ऑफ एक्सप्रेशन होता है, हाई ब्रॉड रेंज अलग अलग रिगेंड की वजह से नहीं होता है। देखो एक कोई सेल है तो एक पार्टिकुलर लिगेंड के लिए ही वो रिस्पॉन्स कर सकती है, अलग अलग के लिए नहीं, तो ये चीज़ तो गलत होगी भैया। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं, 68 था ना हमारा। चलो ब्लैक वार्ट ऑफ डिजीज, भैया सिनकैट्रियम हो गया, इसको क्या करें, देखो ब्लैक वार्ट ऑफ डिजीज सिनकैट्रियम पहले यही सही है, बी का 3। ब्लैक मोल्ड जो एस्परजिलस नाइगर, वाटर मोल्ड एकाइला हो गया, एकाइला हो गया और सिनकैट्रियम हो गया। ब्लू ग्रीन मोल्ड क्या हो गया, पेनिसिलिन हो गया, पेनिसिलियम। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं फिर। चलो ये क्वेश्चन देखो बढ़िया क्वेश्चन है, बताता हूँ इसके बारे में, ये भी शायद गलती हुई है आप लोगों से। तो जिब्रेलिन जो होता है टर्पनाइड इन नेचर होता है, डाइटर्पीन होता है मानते हैं, आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बना होता है, ये भी सही है। तो ए तो भैया सही हो गया, तो इसको कट कर दो और इसको कट कर दो, ठीक है। अभी और चलते हैं, जीए GA12 इज ए प्रिकर्सर ऑफ ऑल आर द अदर जिब्रेलिन, ठीक है। तो देखो ये जो बी बी तो दोनों में है, तो ये तो अल्टीमेटली सही हो गया।
GA1 एंड GA3 आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरियस इफेक्ट इन प्लांट। तो भैया इफेक्ट के लिए GA1 जो रहेगा और GA3 रहेगा ना, इसके लिए बहुत सारे केमिकल एक्टिविटी होते हैं। इसके C3 पोजीशन पे, C13 पोजीशन पे हाइड्रॉक्सिलेशन होगा, अलग अलग ग्रुप को जोड़ा जाएगा तब वो एक्टिव होंगे, डायरेक्ट नहीं होंगे। तो ये गलत हो गया। सी जैसे ही गलत हुआ तो ये वाला सही हो गया। डी देखते हैं। साइज ऑफ सीडलेस ग्रेप कैन, देखो कोई भी फ्रूट का साइज बढ़ाना है, सब्जी हो गया, उसको जिब्रेलिन देंगे तो बढ़ जाएगा। तो डी तो सही है ही। अब डी सही है तो डी देखो सही है डायरेक्ट। तो डी सही है तो इसको आप कैंसिल ही कर सकते हो डायरेक्ट, और यही आंसर आया। जिब्रेलिन बायोसिंथेसिस कैन बी इनहिबिटेड बाय ऑक्सीजन, गलत बात है। तो ऐसे करके एलिमिनेशन मेथड लगाते और बन जाता, खुश हो जाते। ठीक है, 5 नंबर झोली में गिरता। गलत किए तो 1 नंबर गया भी है। समझ रहे हो? गलतियां कहाँ की हो उसको देखो आप। टीचर का काम होता है आपको गाइड करना। वो हर चीज़ ये नहीं बताएगा कि भैया यही क्वेश्चन आएगा। वो हम पढ़ाए हैं, हम बताए हैं हर चीज़। लेकिन अब गलतियाँ किए हो एग्जाम में, हो सकता है आपको प्रेशर लग गया हो एग्जाम का, दिमाग सही से नहीं चल रहा हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन है। फिर सस्पेंशन रीजन, शुगर ट्रांसलोकेटेड इन द फ्लोएम आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अगर भैया रिड्यूसिंग होता तो वो सही से नहीं ट्रांसपोर्ट होता। अब नॉन रिड्यूसिंग है तो इसका क्या रहेगा, लेस रिएक्टिव रहेगा। तो लेस रिएक्टिव फॉर्म में रहेगा। तो ये दोनों सही है भैया। ये क्वेश्चन हमने कितनी बार सॉल्व कराया है, मॉक टेस्ट में भी था क्वेश्चन। चलो पीबीआर करके है भैया क्वेश्चन में। पीबीआर 322 बॉलीवर एंड रुद्रिघोष ने खोज किया था। पहिलका का तीसर का मैच हो गया, और पहिलका का तीसर का जैसे ही मैच किया चौथा ऑप्शन एकदम सटाक से आ गया। एमएस मीडियम को मुरासिक स्कूग मीडियम बोलते हैं। फिर पीसीआर रिएक्शन कैरी मुलिस खोजे थे। प्रोटोप्लास्ट कल्चर कॉकिंग ने किया था। अब बताओ, और सीयूईटी से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? कुछ कर सकते हो? ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा? अब ये भी अगर गलत किए हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। देखो एपीजी क्लासिफिकेशन, मान लो आपको कुछ नहीं आ रहा है, आप लोग कहते हैं भैया हमने टेक्सोनॉमी नहीं पढ़ी, क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा, तो आपने ना ये जरूर सुना होगा, जेनेरा प्लांटेरम बुक लिखा था बेंथम हुकर ने। तो डी का दूसर का मैच हो रहा है। अब बस आप देखो, अब इसमें खोजना है आपको। डी का दूसर का मैच हो रहा है, देखो यहाँ पे बस डी का दूसर का यही पे दिया हुआ है, और यही आपका राइट आंसर हो गया। अब बताओ, एक चीज आप छोटा छोटा चीज आपको नहीं पता रहेगा तो कुछ बताओ होगा। एक फिर देखो एपीजी क्लासिफिकेशन दिया था बर्मर और बर्मर एंड बर्मन ने, तो इसका ये मैच होगा। ठीक है, ये आपका मैच होगा। एंगलर एंड पेंटल ने दिया था डी नेचुरल इम्पेफिन। स्टेबलाइज थ्योरी दिया था बेसे ने। तो ऐसे करके मैच हो जाएगा। अब बस आपको पता रहता प्लांटेरम, जेनरा प्लांटेरम, तो मैच कर लेते। 73 चलते हैं फिर भैया। असर्सन रीजन है देखो। अब देखो कैसे है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की बात कर रहा है फ्लावरिंग प्लांट में। डायरेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज इनहिबिटेड पोलन ट्यूब फ्रॉम पिस्टिल टू पोलन। देखो क्या होता है, मैं ऐसे करके ये पिस्टिल बना देता हूँ ऐसे करके। देखो यहाँ पे पोलन आता है ना, तो सेल्फ इनकम्पेबिलिटी का मतलब यही होता है, ये स्टिग्मा इसको होता है ना, जर्मिनेट नहीं करने देता बेचारा को। कहता है जा जा तू तो बेकार है ऐसे करके। जब ये जर्मिनेट नहीं करेगा तो पॉलन ट्यूब नहीं बनेगा, वहाँ पे जाएगा नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। द फीमेल डोमिनेंट लोकेलाइज द पिस्टिल इंटरेक्शन विद द पॉलन ट्यूब इन द स्टाइल आर ओब्यूल इनहिबिट इनकम्प्लीट ट्यूब इनकम्पेटिबल ट्यूब। तो ट्यूब बनेगा ही नहीं, अगर ट्यूब बनेगा तो डायरेक्शन ही नहीं प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो असर रीजन दोनों सही है। अब एस एलील होता है S1 S2। अगर देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे मान लो इसके पास S1 एलील है, S2 एलील है स्टिग्मा के पास, तो वो अगर कहेगा तो S1 S2 जिसके पास होगा उसको जर्मिनेट नहीं करने देगा। कहेगा भैया डिफरेंट लेके आओ तभी हम जर्मिनेट करने देंगे, नहीं तो नहीं करने देंगे। चलो अगर 74 वाले क्वेश्चन पे हम चले देखें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, देखो कैसे। अब आपने ईपी कैलिक्स के बारे में पढ़ा होगा कि ईपी कैलिक्स कहाँ पर होता है, मालवेसी में होता है। बी का चौथा मैच हम करवा देते हैं और चलते हैं ऑप्शन की तरफ। बी का चौथा मैच करा दिया और ऑप्शन की तरफ आया तो चौथा ही मैच हो गया। अब बताओ क्या चाहिए मैचिंग में आपको। और मान लो ईपी कैलिक्स भी नहीं पता है तो और चलो देखते हैं ना। अब देखो ये जो ट्राई कार्बोरेटिव ओवरी होता है वो कार्योफाइलेसी में होता है। सोलेनेसी में जो होता है आपका क्या होता है सोलेनेसी में, सोलेनेसी का ये सी का मैच कर जाएगा। अब बताओ, और पेरियान जो होगा वो चीनोपोडेसी में रहेगा। अब बताओ मैं क्या बताऊं आप सबको। सिंपल सिंपल क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम फिर। बैक्टीरियल स्पीसीज शोइंग सेवरल फ्लैजेला ऑन द वन पोल। तो सेवरल फ्लैजेला ऑन द वन पोल, ऐसे ऐसे करके है वन पोल, तो इसे लोफोट्राइकस बोलेंगे भैया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं।
टू स्टेटमेंट है, आपको करना है कि सही कौन सा है। तो देखो वैलिड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ जेनरिक नेम सरकोपिया फॉर मोथ एंड एज वेल एज प्लांट स्पीसीज, मतलब सरकोपिया। तो ये बिल्कुल सही बात है। अकॉर्डिंग टू नॉमेनक्लेचर कोड सेम नेम आर नॉट अलाउड इन द अक्रॉस द कोड। देखो नॉट अलाउड है मतलब बॉटनी और जूलॉजी में आप यूज नहीं कर सकते, कर सकते हो भैया, कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। देखो दोनों कंट्राडिक्टरी है, अगर स्टेटमेंट वन अगर गलत करे हो तो टू सही होगा, टू गलत करे हो तो वन सही होगा। तो ऐसे पहले ये है, तो यहाँ देखो बट स्टेटमेंट ये दोनों हटा दो, ये तो गया, ठीक है। अब स्टेटमेंट वन जो देखो सरकोपिया जो है सही बात कर रहा है, ये देखो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, इसको इंफॉर्मेशन बेस्ड है, तो ये चीज़ें सही है, तो पहला स्टेटमेंट सही करते हो, दूसर का स्टेटमेंट गलत करेगो। होता है भाई, आपने वालवाक्स का नाम सुना होगा, इसे करके प्लांट और एनिमल में नाम सेम हो सकते हैं। तो स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है। चलो 77 चलते हैं। पूछ रहा है रेटिकुलेट टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देखो वाउचेरिया का है मार किया, वाउचेरिया में डिस्क्वायर्ड टाइप का होता है, जिग्नेमा में स्टार शेप्ड होता है, क्लेमाडोमोनास में कप शेप्ड होता है, तो बचा क्या, वाउचेरिया, सॉरी उडोगोनियम। 78 देखो असर्सन रीजन है फिर से, द क्रोमोसोम इज कंपोज ऑफ हेट्रोक्रोमेटिक टर्मिनल कार्ड टीलोमियर। टीलोमियर बिल्कुल सही बात है, क्रोमोसोम होता है, ई जो होता है पार्ट, इसको हम टीलोमियर बोलते हैं। टीलोमियर आर इंपॉर्टेंट फॉर द क्रोमोसोम एंड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग क्रोमेटिड सेपरेशन इन द सेल साइकिल। तो क्रोमेटिड सेपरेशन सेल साइकिल में भैया नहीं होता है, सेंट्रोमियर हेल्प करता है, टीलोमियर हेल्प नहीं करता है। तो असर्सन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट। समझे, टीलोमियर कहाँ हेल्प करता है, टीलोमियर तो इंडिविजुअलिटी में मेंटेन करता है कि क्रोमोसोम का फ्यूजन ना हो जाए दूसरे से। अब देखो ये खाने वाली चीजें आ गई। पपाया का क्या खाते हो, पपाया का मीजोकार्प खाते हो। इंडोकार्प मीजोकार्प किसका खाते हो, केला का खाते हो ना, केला का, समझे, केला का मीजोकार्प इंडोकार्प खा रहे हो। तो चलो हम केला से ही लेके चलते हैं। सी का 4 मैच हो रहा है ना, सी का 4 हमारा मैच हो रहा है, तो हम देख लेते हैं कहाँ पे है। सी का 4 यही, ए का 2 हो जाएगा फिर, सही है ना। ए का 2 देख लेते हैं। तो ए का 2 हाँ पपाया का मीजोकार्प हो जाएगा, बी का 1 सेपोडिल्ला का पेरिकार्प हो जाएगा, और डी का हो जाएगा 3 पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा। बिल्कुल सही बात है भैया। और बताओ क्या करें इसमें। चलो फिर से आया स्टेटमेंट 1 2 करके। वाइल्ड स्पीसीज ऑफ डियोस्केरिया आर द यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टेरॉयडल स्पंजिनिन्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्टिसोन टेस्टोस्टेरोन एंड ऑस्ट्रोजन एज वेल एज प्रोजेस्टेरोन। देखो ना ये स्टेटमेंट जो दिया है एकदम स्ट्रेट दिया है, बोल रहा है, कोई डिफिनीशन बता रहा है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो स्टेटमेंट वन को हम सही करेंगे। देखो ऐसे करके ऐसा डिफाइन करना होता है कि ये बनता है, तो वहाँ पे गलती की गुंजाइश कम होती है, गलत है। अब देखो सही है, द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कोलोकेसिया स्कुलेंटा स्पैडिक्स, बिल्कुल बात सही कर रहा है। कोलोकेसिया भैया एरेसी से स्पैडिक्स होता है। शॉर्ट पेडंकल होते हैं, शॉर्टर देन द पेटियोल, बिल्कुल सही बात है भैया। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज करेक्ट। अब इसमें कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं थी। चलो अगले क्वेश्चन पे हम फिर से चलते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम सेडिमेंट इन द सुक्रोज गेडिनम विद द कोफिशिएंट को सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। भैया देखो यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात कर रहे हैं, वो उसको कहीं पे रखो यार, उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट तो उतना ही रहेगा यार। अब 150 100 90 लगाने का मतलब नहीं था। यूकैरियोटिक राइबोसोम था, 80 मार के आते, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते तो 5 नंबर मिलता ना, बताओ, समझे। चलो 82 करते हैं। असर्सन रीजन है द ऑरेंज कलर ऑफ फेना इज ड्यू टू लाउसेन प्रेजेंस इन ड्राइव लीफ ऑफ द लाउसेनिया जीनस। ये हम सही कर सकते हैं। ओके, लाउसेन इज आयल सल्यूबल कंपाउंड। आयल सल्यूबल कंपाउंड नहीं होता भैया, ये बहुत कम सल्यूबल होता है, वाटर में भी कम कम सल्यूबल होता है, और ठीक है आयल सल्यूबल नहीं होता। इसको गलत कर दो, इसको स्टैक किया जाता है सॉक्सिलेट एक्सट्रैक्शन से, तो ये बात सही है, लेकिन ये आयल सल्यूबल नहीं होता। तो असर्सन इज करेक्ट बट रीजन इज, असर्सन करेक्ट, बी रीजन इज नॉट करेक्ट। सही तो है, सी होगा। 83 चलते हैं। द फैटी एसिड सिंथेसिस इज कैरिड आउट बाई विच प्लांट सेल। तो इसमें प्लास्टिड में होता है भैया फैटी एसिड का सिंथेसिस, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। 83 84 होमोलॉगस क्रोमोसोम कंटेनिंग आइडेंटिकल जीन साइट, क्या कर रहा है, जीन का साइट पूछ रहा है आपसे। व्हाट आस्किंग हियर, जीन का साइट अलोंग देयर लेंथ। देखो अब बताता हूँ, ये क्रोमोसोम है मान लो, अब जीन जहाँ पे, ये देखो जीन का साइट पूछ रहा है ना, साइट मतलब जहाँ पे जीन रहेगा, ठीक है, ABCD। तो जीन का साइट पूछ रहा है, तो साइट इज द लोकस, लोकाई, नॉट द एलिल। हियर इज आस्किंग अबाउट द जीन साइट, not the की alternative form of the gene,
दो क्रोमोसोम होता, अल्टरनेटिव फॉर्म पूछता तो आप एलील मारते चलता, बट हियर आस्किंग अबाउट अ साइट। ओके, समझ गए होंगे। चलो अगला चलते हैं। एमोंग द फॉसिल वेल प्रिजर्व लीफ वेनेसन, आपको जैसे कहीं पे गिरा ऐसे करके लीफ का वहां पे नीचे पहाड़ पे या मिट्टी पे लीफ का ऐसे वेनेसन दिख रहा है तो उसे हम इम्प्रेशन फॉसिल बोलेंगे, छाप छूट गया, इम्प्रेशन मतलब छाप छूट गया। 86, देखो ये क्वेश्चन, द एम्ब्रियोजानी इनविज ऑफ द एपिकल सेल ऑफ टू सेल प्रोएम्ब्रियो बीएचयू पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, डिवाइड ट्रांसवर्सली एंड बोथ द डाटर सेल कंट्रीब्यूट डेवलपमेंट, तो बोथ द डाटर सेल कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसे चीनोपोडाइड कहेंगे। ये पढ़ लेना यार, ये मुझे भी पढ़ना होगा अच्छे से ना। तो ये बीएचयू का पीवाईक्यू है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं 87 पे। चलो ये देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल ही है। हाँ, तो ये देखो कैसे है, विग्ना अंग्युकुलेटा किससे मैच करेगा, ये होता है आपका काउपी। ओके, ये क्या होता है आपका काउपी होता है। फैसिलिस मुंगो क्या होता है, ब्लैक ग्राम को हम बोलते हैं फैसिलिस मुंगो उड़द को। सीसरेटेनियम ब्लैक ग्राम होता है चना को। फैसिलिस ऑरियस को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन ग्राम बोलते हैं। तो ये दूसरे का ही देखो मैच हो रहा है, समझे। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे गलती की हो। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, अब आरएनए को अलग अलग काट दिए, अलग अलग प्रोटीन बनाएगा। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोटीन दैट कैन बी मेड फ्रॉम ईच जीन, ए सही हो गया, ए सही हो गया, मतलब ये भैया तो गए गए ना। अब देखो, इट इज अ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल रेगुलेशन, भैया पोस्ट ट्रांसलेशनल नहीं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल होता है। ट्रांसक्रिप्शन जैसे होता है वैसे ही अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग करेंगे तब तो होगा ना। ये तो सीधे सीधे गलत है, बी जब सीधे सीधे गलत है, क्या है ट्रू फॉर इट इज स्टेप इन्वॉल्व, तो बी सीधे सीधे गलत है तो सही तो है, बी सीधे सीधे गलत है। ओके, इट कैन चेंज द प्रोटीन लोकलाइजेशन इन द सेल, अगर अलग अलग प्रोटीन बनेंगे अलग अलग सिग्नल सीक्वेंस होंगे तो लोकलाइजेशन बदलेगा उसका, सी सही है, सी सही हो गया, देखो ये सही है, हो गया सही। डी चलो देखते हैं, इट डिफाइन रिमूवल ऑफ अल्टरनेटिव इंट्रॉन फ्रॉम द, ये हमारे गलत बात है, अल्टरनेटिव इंट्रॉन का नहीं रिमूव करेंगे यहाँ पे। इट अलाउ द ह्यूमन टू प्रोड्यूस सेलुलर 100 टाइप, सही है भैया। अब देखो इसी से आपका ये दो ए सी से आपका सही हो जाता है। चलो 12 क्वेश्चन और बचे हैं। 5 सेल्ड पे कहाँ पे होता है माइक्रोस्पोर रिलीज, इफिड्रा में, इसमें 3 होगा, इसमें 4 होगा, इसमें 5 होगा, समझे। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। कैम्प प्लांट में क्या होता है, स्कोटो एक्टिव टाइप का स्टोमेटा पाया जाता है जो कि ओपन ड्यूरिंग नाइट होते हैं, क्लोज ड्यूरिंग डे, ओपन ड्यूरिंग नाइट। 91 पे चलते हैं। एंथोसिरास, इतना सिंपल क्वेश्चन, हॉर्नवॉल बोलते हैं, स्फैग्नम को पीटमॉस बोलते हैं, ठीक है, एडियंटम को मेडन एयर फर्न, ऑस्मुंडा को रॉयल फर्न। ठीक है, मिला लेना कौन सा सही है, देखो मिला देते हैं अभी, अगर सही से हुआ तो देखो। अब जैसे ऑस्मुंडा क्या था आपका, पहला से मैच किया था, डी का ऑस्मुंडा किससे मैच किया था, रॉयल फर्न से ना, तो डी का 3 था, तो डी का 3 बहुत है। एडियंटम का 2, सी का 2 था, तो सी का 2 देखो ये मैच कर दिया। ओके, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। स्पोडिल्ला, इसमें क्या है सोचना, कैरिएसी विटेसी क्या है लगा रहे हो, सैपोडिल्ला है सैपोटेसी दिया है फिर भी कंफ्यूज, हाँ। 4 नंबर ऐसे ही झोली में गिर रहा था, ले लिए होते, बहुत लोगों ने लिया होगा, गलती की हो इसलिए डांट रहा हूँ। देखो क्या होता है, अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल लीडिंग टू द कोलैप्स ऑफ द टेंशन ऑफ लिक्विड फेज ड्यूरिंग वाटर ट्रांसपोर्ट इन जाइलम स्काल, तो इसे कैविटेशन बोलते हैं भैया, कैपिटेशन नहीं बोलते, कैविटेशन। एडेशन तो जाइलम के ऊपर जो वाटर अटैच होता है वो उसे बोलेंगे, कैविटेशन इज द राइट आंसर हियर। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलो देखो, अब इसमें गलती कर दिए, बस आपके पास इंफॉर्मेशन की कमी थी भैया। देखो, सिम्बो पोगान साइट्रस को कह रहा है सिट्रोनेला ग्रास, जो कि साइट्रस नहीं नार्डस होता है, क्या होता है नार्डस, क्या बोल रहा हूँ नार्डस होता है भैया। तो ये तो गलत हो गया ना, नेटिव टू श्रीलंका तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये नार्डस होता है, साइट्रस नहीं। ओके, तो ये गलत। सिट्रोनेला ग्रास एसेंशियल ऑयल हैज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सिट्रोनेला जिनालिस बिसाइड द, ये बिल्कुल सही बात है। तो असर्शन इज नॉट करेक्ट, रीजन इज करेक्ट भैया, समझ गए। बस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपसे गलती कराई है, और जो कि हमने मॉक टेस्ट में भी किया था, क्विज में भी किया था। हम्म। चलो अगला क्वेश्चन है, 95 है ना।
पीसीआर को इन्वॉल्व करने क्या होगा भैया, सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा, सिंपल बात। सेल को लेके उसको मॉर्टल पिस्टलिंग करा के डीएनए को आइसोलेट कराओगे, ठीक है। तो डीएनए आइसोलेशन सी, और सी से देखो मिल गया। फिर क्या कराओगे, पीसीआर स्टेप रिएक्शन बनाओगे आपको। फिर आप क्या कराओगे, लोडिंग ऑफ पीसीआर कराओगे आपको, ठीक है, थर्मल साइक्लर में। फिर क्या कराओगे, पीसीआर मशीन रन करेगा। फिर क्या होगा, विजुअलाइजेशन करोगे आप यूवी लाइट में। तो सिंपल बात है। अब कह रहा है कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए क्या यूज करोगे, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल यूज करोगे। बहुत यूनिवर्सिटी में पूछ रहा है यार। पेक का करोगे, सोडियम नाइट्रेट का करोगे, ठीक है, सन्डाई वायरस का करोगे, इलेक्ट्रिक शॉक का करोगे, इतना यूज कर सकते हो। चलो 4 क्वेश्चन और बचे हैं। हाँ देखो, अब इसमें भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको गलत कर दिया तो बताओ हम क्या करें। देखो, अब सेल वाला बैक्टीरिया कंपोज ऑफ ट्रू पेप्टिडोग्लाइकन, ओके, हैविंग द म्यूरामिक एसिड, ओके, क्रॉस लिंक ऑफ द एल अमीनो एसिड। भैया एल कहाँ पढ़ लिए बताओ तो, डी होता है यार, कितने बार हमने बताया। जब ए आप गलत कर दिए तो ये गला। मेम्ब्रेन लिपिड ऑफ आर्किया कंस्टिट्यूट ब्रांच चैन अटैच टू द ग्लिसरॉल बाय ईथर लिंकेज, ये सही है। देखो बी, तो बी सही है। आप देखो बी सही है, इसमें बी है नहीं। आंसर आपका मिल गया। फिर भी और अभी हम देख लेते हैं। सेल वाला फंजाई मेजोरिटी मेड ऑफ काइटिन, बिल्कुल सही बात है, सी सही है। वायरस और वायराइड लाइक सेल वाल, भैया सही है। सेल वाल कहाँ होता है वायरस के पास यार, बताओ। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सेल वाल इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा, तो ये भी सही है, तो ये वाला सही हो गया एकदम। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। वेस्कुलर बंडल इन विच द प्राइमरी जाइलम इज बाउंडेड बोथ साइड, देखो ऐसे करके प्राइमरी जाइलम है बोथ साइड, इनसाइड एंड आउटसाइड विंड ऑफ प्राइमरी फ्लोएम, यहाँ पे भी फ्लोएम रहेगा, यहाँ पे भी फ्लोएम है। ये बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल, कुकुरबिटेसी सोलेनेसी का करेक्टरिस्टिक। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं 99 पे। हाँ ये हम क्वेश्चन कर सकते हैं, टफ है फिर भी। आ जा। हाँ, फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड देयर आर लाइन मेनली ए बी सी, तो फीमेल पेरेंट रहेगा वहाँ पे। मेंटेनर जीन का यूज करेंगे, रिस्टोरर जीन जो हम कहते हैं, मेंटेनर एक्चुअली हम बोलते हैं। फिर मेयर पेरेंट वहाँ पे जो स्ट्राइड रहता है, ऐसे क्रॉस व्रास करा के बना देते हैं भैया। तो ये क्वेश्चन टफ था, गलत किए हो तो भैया कोई बात नहीं। चलो अगला क्वेश्चन है। हाँ, विच एल्गी सो फंगस लाइक ब्रांच सिनोसिटिक का सिफनस, भैया वाउचेरिया। और क्या सोचना है ये, देखो हमने ना 100 75 क्वेश्चन बॉटनी के देख लिए हैं। अगर एक आध क्वेश्चन मान लो स्क्रॉल करने में इधर उधर गया हो तो भैया वो आप देख लेंगे, स्क्रॉल करने में गया होगा, क्योंकि मैं देख लेता हूँ। तो अगर मैं बताऊँ सच्ची में, तो 75 में से मेरे को 5 क्वेश्चन ऐसे लगे जो आपने गलत किया तो ठीक है, लेकिन यार 70 क्वेश्चन तो कर सकते थे। और 7 चौक 28 280, मतलब टॉप कर सकते थे। पता नहीं क्यों। अब देखो हमने क्विज कराया था, मॉक टेस्ट भी कराया था, हर चीज़ें, लेकिन फिर भी अभी नंबर उम्बर अगर हम बताएं आपसे कि कितना कितना बना रहे हैं लोग, तो अभी हाईएस्ट हमें बॉटनी में पता चला है 210 तक। हम्म। और अगर मैं आपको बताऊं तो 160 सही, 170 प्लस हो, आप जनरल से हो, 170 प्लस हो तो बढ़िया हो पोजीशन में। तो अभी चलते हैं, मिलते हैं जस्ट ही आपसे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लो यार और शेयर कर दो दोस्तों में, बढ़िया पढ़ाता हूँ ना। अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो बता दिया करो मेरे को, इम्प्रूवमेंट मैं करूँगा। ओके।